वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैचेस जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अब तक खेला है, और कैरिक के लिए भाई 3-on-3 है अभी तो। उसने तीनों मैचेस जीते हैं। एंड व्हाट ही एग्जैक्टली डिड टू दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि उसने और उसकी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिया है यार, टू गुड। मतलब फुलम के अगेंस्ट एट देयर होम एंड विदाउट डोरगू एक्चुअली वो लोग बहुत अच्छा खेले। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वो लोग फुलम की तो मार रहे थे भाई। वो लोग, मैं तुमको सच बताऊँ, वो लोग, मैं तुमको सिंपल सच्ची सच्ची भाषा में बताऊँ तो वो लोग फुलम की मार रहे थे। वो लोग फोड़ रहे थे फुलम को, अच्छा फोड़ रहे थे वो लोग। बट द ओनली प्रॉब्लम इज मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टेड स्लिपिंग एट सम मोमेंट। और तुम लोग देखोगे यहाँ पे कि जिस तरीके से रियल मैड्रिड भी खेली है आज, इट इज़ नॉट अ रियली बिग विन। एक्चुअली हम जीते तो हैं, नो डाउट, डेफिनेटली हम जीते हैं और 2 गोल ठोका है। बट देर आर सम की पॉइंट, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आया होगा मैच देखते वक्त कि एग्जैक्टली हुआ क्या। 2 गोल मार के तो जीते, ठीक है, बट रियल वायकानो ने ऐसा क्या किया कि हम सिर्फ 2 गोल से ही जीत पाए, हमको 3-4 गोल क्यों नहीं मार पाए। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है टोटल रियल मैड्रिड की टीम के ऊपर। कि इंजरी हुई, फिर बाद में फरहान गार्सिया के लिए बॉर्माउथ ने बिड डाला है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो वो सारी चीज़ों पे बात करते हैं आज। तो वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीज फुटबॉल, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो, तुम फुटबॉल कब से देख रहे हो मुझे नहीं पता। अगर तुम मेरी तरह मतलब 8-9-10 साल से फुटबॉल देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो तुम कोई भी क्लब को सपोर्ट करो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में या फिर जहन में, तुम्हारे जिस्म में कहीं ना कहीं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ी सी तो यार जगह होती है। यू फील समथिंग फॉर दैट क्लब, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट एलेक्स फर्ग्यूसन या फिर लेगेसी ऑफ रोनाल्डो एनीथिंग। बट वो क्लब के तुम्हारे दिल में ना कुछ तो एक फीलिंग रहता है हमेशा। सो कैरिक आने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव चेंज कम्प्लीटली, दे हैव चेंज। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग का पोजिशनल प्ले है, दे बिल्ड फ्रॉम द बैक, उनके विंग बैक्स और फुल बैक्स किस तरीके से आगे ऊपर नीचे प्रेस करते हैं, बीच में कैसेमीरो का क्या रोल है, ऑल दैट इट इज़ कम्प्लीटली चेंज। क्योंकि जो ओल्ड ट्रैफर्ड में आई गेस एक डेकेड से मिसिंग था, कैरिक वो चीज़ वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड में लेकर आया है, ऐसा मुझे लगता है। बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ टू डू अ लॉट अगर उनको ये सीज़न प्रीमियर लीग जीतना है तो। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग ये सीज़न जीतेगी। ऑफ कोर्स हर फैन को चाहिए कि उसकी टीम प्रीमियर लीग जीते, बट देर इज़ अ स्लाइट टेस्ट ऑफ चांस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन विन। मैं तुमको बताता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसी स्पेसिफिकली जीती। उनका एक मेन बेसिक रीज़न है। देखो, आज डोरगू नहीं था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, तो कैरिक ने क्या किया कि उसने उसका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा। उसने उसका रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं ढूंढा, और उसने बेहतरीन तरीके से ब्रूनो फर्नांडिस के पीछे एक और नंबर 10 को खिलाया, मिटाइस कूनिया। अब वो कूनिया को उसने जो नंबर 10 ब्रूनो के पीछे खिलाया है, इतना टक इन होके, तो फुलम के जो राइट बैक जो है, वो एक्चुअल में बहुत ऊपर प्रेस कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट का विंग पूरा खाली है, टू बी रियली स्पेसिफिक। तो ही इज एबल टू पुश अप। अब वहीं पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम आता है कि तुम लोग की जो राइट विंगर्स है, वो लोग इन्वर्ट होकर इतना ज़्यादा खेल रहे हैं कि तुम्हारा राइट बैक को इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है कि वो पूरा ऊपर तक प्रेस कर पा रहा है। योर राइट बैक हैज़ बिकम अ फुल बैक, तो वो हैज़ बिकम अ विंग बैक एक्चुअल में। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रैप था जो माइकल कैरिक ने सेट किया था फुलम के लिए। अब उसके फुल बैक, जो राइट बैक्स है, वो लोग एक्चुअल में इतना ऊपर पुश कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसेमीरो को एकर्स ऑफ स्पेस मिल रहा है, खाली जगह। मतलब दूर दूर तक कोई कुत्ता नहीं है वहाँ पे, इतनी खाली जगह कैसेमीरो को मिली है, बिकॉज उसके राइट बैक को ट्रैक बैक करने में टाइम लग रहा है। एंड एक्चुअल में फुलम वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। उनको मतलब ठोका है, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये एक 20-25 मिनट जो स्टार्टिंग का था उनका, उन्होंने लेजिट ठोका है उनको। और इसकी वजह से व्हाट हैज क्लियरली हैज हैपेंड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 गोल्स मिले, बट दे स्टार्टेड फॉलिंग, टू बी रियली स्पेसिफिक। जब उसने कैसेमीरो को बाहर निकाला, तो फुलम को जो स्पेसेस वो लोग क्रिएट कर रहे थे, विच दे वर ट्राइंग टू डू इट फॉर द होल फर्स्ट हाफ, वो एक्चुअल में फुलम को स्पेस कब मिला, जब कैसेमीरो बाहर गया। बिकॉज कैसेमीरो का रोल ये था कि ही वॉज द फर्स्ट डिफेंसिव मिडफील्डर
अगेंस्ट द बैक लाइन। वो जब सब्स्टिट्यूट हो गया, उसके जगह पे दूसरा प्लेयर आया, ही वॉज अनएबल टू गेट अडेप्टेड टू दैट रोल जो कैसेमीरो प्ले कर रहा था। वो एक्चुअल में एक 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर का जो वो एलिट मेंटालिटी और गेम अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कैसेमीरो वॉज गिविंग दैट ऑन द पिच, टू बी रियली स्पेसिफिक। अब उसके जाने के बाद से फुलम को 2 गोल्स मिले विच दे वर एबल टू एक्चुअली इक्वलाइज, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड वो लोग 90+ मिनट के बाद खेलना शुरू करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दे आर अडॉप्टिंग रियल मैड्रिड स्ट्रैटेजी। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो फेडरिको वाल्वर्दे हमारा, वो 90 मिनट टाइम पास करता है पिच पे। जब 90+5 मिनट आता है ना, वो लास्ट के 10-15 मिनट लास्ट की 3-4 मिनट खेलना शुरू करता है वाल्वर्दे, और गोल मार के चला जाता है। तो बेंजामिन सिस्को का जो गोल आया, which actually showed that Manchester United has something this season, कि हारने वाले ड्रॉ होने वाले मैच में जहाँ पे 2-0 कंफर्टेबली उनके पास क्वेश्चन था, दे कुड हैव डिफेंडेड दैट 2-0, बट ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक्निकली अ बिट डिफरेंट। और जिस तरीके से मैटियस कूनिया खेलता है, ब्रूनो फर्नांडिस खेलता है, एम्बोमो, कैसेमीरो, हैरी मैग्वायर, इट इज़ टू गुड, इट इज़ एक्चुअली रियली गुड। बिकॉज जो सिस्टम कैरिक अप्लाई कर रहा है, पता नहीं वो क्या सिस्टम अप्लाई कर रहा है, बट यू कैन सी दैट फ्रस्ट्रेशन हैपन्स बिटवीन द गेम। जब कैसेमीरो नहीं था तो डिफेंसिव लाइन वॉज अ बिट शेकी, इसके लिए हैरी मैग्वायर ने वो टैकल डाला, फिर वो पेनल्टी मिला फुलम को, एंड देन दे स्कोर्ड अ गोल एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ हुआ। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर मिडफील्ड इज बीन स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट द डिफेंसिव लाइन। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्चुअल में कि वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन अब मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरे मैच की तरफ। हैट्स ऑफ टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, तुम लोग जो देख रहे हो यहाँ पे यार, यू डिजर्व दैट विन। अब मैं स्पेसिफिकली आता हूँ मेरे घर के पास। आज रियल वायकानो ने जो ठोका है हम लोग को, बोमा बोम किया है हमारे साथ, बोमा बोम। मैं तुमको बता रहा हूँ, सच्ची बोमा बोम किया, क्योंकि विनीशियस का जो पहला गोल पड़ा, बर्नाबाउ इरप्टेड, ठीक है, बट क्या हम रियल वायकानो को सिर्फ 2 गोल मार सकते हैं? ठीक है, लोग बोलेंगे एम्बापे का वो शॉट क्रॉस बार पे लग गया, कामाविंगा का हेडर पोल पे लग गया, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कोई जेन्युइन सेट पीस से गोल मारा? वो आर्बेलोआ को उसके पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आर यू नॉट सेटिस्फाइड आर यू डिससेटिस्फाइड द वे टीम प्लेड? बोलता नो। बंदा चिल गाय है, उसको वो बोलता है कि प्लेयर्स को जो करना है करने दो, मैं को बस बेसिक चीज़ें उनको बताऊंगा, पास टू एम्बाप्पे, पास टू विनीशियस, बस। हम ज़्यादा वो टैक्टिक्स में ऐसे वैसे ऐसे वो सब में नहीं जाएंगे, तुमको पिच पे जाओ, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। एंड उससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि टेक्निकली स्पीकिंग जूड बेलिंगम के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा। बेलिंगम इंजर्ड हो गया यार, मेरे को बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो हमारे लिए, क्योंकि वो डिफेंसिव लाइन और अटैक को ना एक ग्लू की तरह चिपका के रखने वाला प्लेयर है वो। मतलब ही सो बिग एंड स्ट्रांग बॉडीली कि वो बॉल शील्ड कर सकता है, होल्ड कर सकता है, टैकल डाल सकता है, उसको तुम शोल्डर दोगे तो वो इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर सकता है। सो ही इज़ अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, बट ऑफकोर्स हैमस्ट्रिंग इंजरी है। लेट्स सी वो कब तक आता है। मोस्टली तो वो गताफे के मैच तक तो नहीं आएगा, 3 से 4 हफ्ते एक मिनिमम हैमस्ट्रिंग इंजरी को तो लगता है रिकवर होने में एक्चुअली स्पीकिंग। बट अगर वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कितना सीवियर हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है उसको। शायद ये बेलिंगम और ट्रेंड के बीच में बात हुआ है, पता है। ट्रेंड बोला अरे भाई मैं तो उस बेड पे बैठा हूँ, मेरी भी इंजरी है, एक काम कर तू भी आ जा, अपन दोनों साथ में मस्ती करते। तो ये दोनों भाई मिलके कुछ तो खिचड़ी पका रहे, क्योंकि ट्रेंड पिच पे खेलता है नहीं, वो दिखता है तो भी मतलब एक ईद की चांद की तरह है, वो कभी तो दिखेगा और उसके बाद दिखेगा ही नहीं। बट यहाँ पे जो सबायोस पे फाउल हुआ, वो एक और चीज़ है वहाँ पे, जो सबायोस पे फाउल हुआ उसको जो रेड कार्ड मिला एक्चुअल में, वो उसके जो प्लेयर ने रेड कार्ड दिया, आई गेस उसका नाम रायको था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उसका नाम रायको था शायद। उसने उसके इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाला कि उसे जब फाउल किया उसको लिटरली लगा नहीं कि वो रेड कार्ड वाला फाउल था, ही डिड न्यू दैट। बट वो जब घर पे गया, उसने जब वो रिप्ले वापस देखा, देन ही न्यू कि वो जेन्युइन रेड कार्ड वाला फाउल था। उसने उसके इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाल के सॉरी बोला उसने सबायोस को एंड एवरीथिंग।
तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग दैट प्लेयर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दी स्टफ्स कि मैच के बीच भाई वो घातक फाउल था यार भाई, उसने जाके आपटा है सीधा, उसने स्टैम्प भी नहीं आपटा है जाके, उस सीधा उस आया स्लाइडिंग टैकल सबायोस को जो दिया है, सबायोस ने इतना बड़ा मुंह खोला है, मतलब वो लालबाग का गणपति का जो लड्डू है ना वो पूरा मुंह में जाएगा, दो वो भी एक नहीं दो, इतना बड़ा मुंह खोला है उसने, उसको फाउल इतना दूर से इम्पैक्ट बैठा कि मैं देखा मैच, मैंने बोला गया, एक और एंकल गया, बट वो सबायोस भी वो चालाक है पता है, क्योंकि उस पर फाउल हुआ, उसके बाद वो हरामखोर उठा, उसने वो फाउल लिया और राइट फुट से जिस पे उसको फाउल हुआ उसी फुट से उसने गोल पोस्ट पे शॉट मारा, उसी फुट था, हरामखोर बंदा है वो, नाटक कर रहा था पिच पे गिर के, और बाद में उसी राइट फुट से जहाँ पे उतना ढोंग कर रहा था गिर के उसने शॉट मारा है। तो मैड्रिड इज नॉट प्लेइंग एक्चुअली दैट गुड गाइस, मैं तुमको सच बताऊँ, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर जाके विनीशियस जाके डाइव मार रहा है, उसको पेनल्टी बॉक्स स्विमिंग पूल लग रहा है, उसको पेनल्टी बॉक्स जेन्युइन स्विमिंग पूल लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से विनीशियस डाइव मार रहा है, एम्बाप्पे डाइव मार रहा है। ऑफ कोर्स पेनल्टी इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम यार पेनल्टी के बेसिस पे खेलोगे पूरा मैच, ये फिगर आउट कोई ना कोई टीम कर लेगी, क्योंकि तुम लोग डी बॉक्स के अंदर जाके डाइव मार रहे हो, थोड़ा सा भी तुमको ऊंच नीचे हो रहा है, तुम गिर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट अ पेनल्टी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक आउटकम या फिर काउंटर अटैक जो तुम कर रहे हो। क्योंकि सबसे अच्छा गेम तो मेरे को लगता है डीन हाउसन और आर्था गुलर ने ही खेला है, जेन्युइनली स्पीकिंग ऑन दिस थिंग, क्योंकि देखो विनीशियस ने गोल मारा, अपार्ट फ्रॉम दैट एम्बाप्पे ने पेनल्टी मार के जिताया, लीव ऑल दोस थिंग्स, बट ऑन पिच इफ यू सी मेरे को लगता है आर्था गुलर और डीन हाउसन का ही गेम बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इफ यू सी दीज टू पीपल हु आर जेन्युइनली प्लेइंग दैट गेम, it totally depends upon how these people are defending as well and how these people are coordinating with the midfield as well, क्योंकि पूरे मैच में तो मेरे को भाई वो कुछ तो आबादूबी चलते हुए दिख रहा है, सच्ची आबादूबी ही चल रहा है, वो विनीशियस अकेला विंग पे लेके जाके गोल्स मार रहा है एंड एवरीथिंग, इट इज़ एक्चुअली अ बिट कंसर्निंग। देख हम जीत तो रहे, 3 पॉइंट्स मिल गए नो डाउट, बट आई वॉन्ट टू एड ऑन टू दिस इज इट इज़ नॉट अ विन दैट यू कैन सेलिब्रेट, ये मजबूरी वाली विन मिली है, मतलब इसमें तुम खुश नहीं हो सकती, ऐसी वाली जीत है एक्चुअल में, क्योंकि जब बड़ी टीम्स अभी भी आएंगी ला लीगा में, जैसे एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना है हमारे पास अभी भी, तो वी नीड टू शो हाउ वी प्ले एट दैट लेवल। अब लेट्स सी अभी चैंपियंस लीग का भी राउंड ऑफ सेकेंड लेग आएगा, एंड हाउ दिस टीम दे गोना प्ले, वी आर गोना सी दैट एज वेल। तो लेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल गाइस, मैं और ट्राई करूँगा कि आई मेक श्योर कि तुम लोग को बिहाइंड द सीन्स और पता चले एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब बेलिंगम तो भाई मैच के पहले उसकी बम खुजा रहा था, वो बम की उसकी फ़ोटो भी डाली है।